बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। मैं अपने आप को इलेक्शन एक्सपर्ट तो नहीं कहता, लेकिन तालिब इल्म हूं मैं इंतखाबात का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेरी प्राइम बीट है। तो इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उन तक हल्की फुल्की रसाई है, और अगर पिछले कई अरसे से देखें जो तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान महाजराई है, तो उसकी बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और इंटरनेट वोटिंग है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तान के सियासी जो सिस्टम है या इलेक्शन का जो सिस्टम है, जो सियासी सिस्टम कमजोर है, उसकी वजह धांधली है, और धांधली की बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पुराना तरीकाकार है, जो बैलेट पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली जो तरीकाकार हैं उनको अडॉप्ट ना करना है। तो पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान लड़ाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शुरू हुई, और अब ये लड़ाई अपने शायद आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खौफनाक किस्म का फैसला किया है, और इस फैसले के बाद पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तसादुम और लड़ाई की सूरत हाल है वो मजीद खराब और बिगड़ जाएगी। पीटीआई जब वफाकी हुकूमत में थी या इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, तो उनके दौरे हुकूमत में इलेक्शंस एक्ट में तरामीम की गई। इलेक्शंस एक्ट में तरामीम ये की गई, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात को कराने का कहा गया। इलेक्शन कमीशन को कहा गया था, पहले जब 2017 में कानून साजी हुई तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हों या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार हैं या टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से आपने ट्रायल्स करने हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक आध के अलावा और कोई जो टेस्ट या ट्रायल्स हैं वो नहीं किए गए, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस हद तक जानिबदार है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेक्नोलॉजीज। पीटीआई ने लाजमी करार दे दिया इलेक्शन एक्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूं चां शुरू कर दी, यानी कि तनकीद करना शुरू कर दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये समझता है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो दिमाग है वो सिर्फ एक कोने के अंदर फिक्स किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो महफूज नहीं है, और पाकिस्तान में इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं वो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ पर इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होते हैं, और अमेरिका में भी काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करती हैं। लेकिन एक थ्योरी बनाई हुई है कमीशन ने कि दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो ईवीएम से बाहर निकल के दोबारा मैनुअल वोटिंग के ऊपर चले गए हैं। तो पीटीआई का ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक तो गिनती वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। ख़त्म से मुराद ये कि वो मशीन फौरी कैलकुलेट करके दे देती है, और धांधली, जाली वोटिंग, ठप्पे लगाना, ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इमरान खान कहते रहे हैं माजी में भी, और अब भी उनका ये समझना है कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात माजी में हमारे जो भी इलेक्शन हुए हैं वो ख्वाब ही रहा है। जो भी जमात जीतती है वो कहती थी इंतखाबात ठीक हैं, और जो जमात हारती है उसने तो धांधली का इल्ज़ाम लगाना ही होता है। 2018 के इंतखाबात काफ़ी बेहतर थे, 2013 के इंतखाबात से मुतालिक से बेहतर थे, लेकिन इन इंतखाबात को भी मुतनाज़ा करार दे दिया गया कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया, ये वो वगैरह वगैरह। तो इमरान खान ने कहा कि हम मैनुअल तरीकाकार को ख़त्म करते हैं, हम नए इंतखाबात यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत जाते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, एमक्यूएम पाकिस्तान, काफ लीग समेत दीगर पार्लिमान में मौजूद जमातें हैं, मासवाए तहरीक इंसाफ के और अवामी मुस्लिम लीग यानी कि शेख रशीद साहब की जमात के, बाकी सब जमातों ने इसकी मुखालफत की। बड़ी मुश्किल से तहरीक इंसाफ ने यह कानून साजी की, लेकिन जैसे ही पीडीएम इक़्तिदार में आई, पीपी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और बाकी 12-13 जमातें, तो इन्होंने सबसे पहले 2-3 काम किए। एक तो आई वोटिंग, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, 70-80 लाख से ज़्यादा हैं, उनका जो इमरान खान के दौर में कानून साजी करके उनको राइट ऑफ वोट दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ जो इंटरनेट वोटिंग थी उसके तहत, उसको भी ख़त्म किया, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी ख़त्म करके जो पुराना तरीकाकार था
उसको रिस्टोर कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी किरदार काफ़ी मुतनाज़ा रहा। इमरान खान के डिमांड, इमरान खान के मौक़िफ़ या पीटीआई के मौक़िफ़ के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय दी, और वही राय पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने अडॉप्ट कर ली। जैसे वो इक़्तिदार में तो वही कानून साजी की जो उन्होंने कही या उनका जो मौक़िफ़ था। इमरान खान इसके ऊपर कहते हैं कि जो रवायती सियासी जमातें हैं, जो हमारी सियासी जमातें हैं पीटीआई के अलावा, ये इसलिए रवायती तरीक़ाकार को इख्तियार करना चाहती हैं क्योंकि इन्हीं के ज़रिए इनकी इसमें बका है। धांधली करेंगे, पोलिंग स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जाली ठप्पे लगाएंगे, वोटिंग कराएंगे, तो वही अपनी सीटें निकाल लेते हैं। लेकिन इनको इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पसंद नहीं है क्योंकि इससे जाली वोटिंग का काम रुक जाता है। कई इलेक्शन एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हामी हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो इसके मुखालिफ हैं। पीटीआई के पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो रह गई। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कानून साजी नहीं की गई, लेकिन पीटीआई का यह कहना है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का जो कानून बनाया गया उसमें तहरीक इंसाफ ने यह शिक शामिल कर दी कि इंटरनेट वोटिंग के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट और जो वोट की सहूलत है वो फराहम की जाएगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी लाजमी किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेज निकाले इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ के इस इकदाम को या फिर इस कानून साजी को जो सूबाई असम्बली ने की, इसको उन्होंने कहा कि ये ताखीरी हरबा है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो सकें। अब फिर पंजाब हुकूमत से 45 अरब रुपए भी मांगे गए कि इसकी जो खरीदारी है उसके लिए पैसे दें। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करेगा, जो भी अखराजात आएंगे वो देगी। पंजाब हुकूमत तो नहीं देती या फिर कोई सूबाई हुकूमत नहीं देती, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इंतखाबात से मुतालिक फंड्स होती हैं वो वफाक की हुकूमत देती होती है। लेकिन कहा गया कि नहीं जी, मशीनें खरीदारी करनी है आप दें। कमीशन ने पीटीआई को फंसाने की या फिर पंजाब हुकूमत को फंसाने की कोशिश की। फिर क्या होता है, कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होता है और इस इजलास के बाद एक बात की जाती है कि हम अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे अगर पंजाब हुकूमत ने कोई और कानून साजी में तब्दीली की या फिर इंतखाबात को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की तो हम इनाकात कराएंगे आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए। मैंने इस खबर को मजीद प्रोब किया आज के रोजनामा 92 में और 92 टीवी के ऊपर भी मैंने ये खबर ब्रेक की, तो पता ये चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है, अपना इरादा और मनसूबा तैयार कर लिया है कि जो पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लाजमी शामिल करने की और आई वोटिंग को लाजमी शामिल करने की कानून साजी की है, इसके ऊपर अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 218 को इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग खत्म करके जो मैनुअल तरीकाकार है उसके तहत बल्दियाती इंतखाबात करा देगा। इलेक्शन कमीशन का यह समझना है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर तैयारी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्टाफ तैयार नहीं है, खरीदारी मुश्किल होगी, बल्दियाती इंतखाबात के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, लिहाजा उनको इंतखाबात या उसको एक मशीन के ऊपर लेके आना मुश्किल होगा। लेकिन हमारे सामने इंडिया है, वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, लिहाजा एक और जंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है। ये खुद कुछ किस्म का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो महाजराई है वो मजीद तूल पकड़ेगी, और अगर वफाकी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन ना करवाओ, पर वक्त इलेक्शन कराओ, डेट पे कराओ, उससे पहले इलेक्शन कमीशन तब्दील करो। और मुझे लगता यही है कि ये काम हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तब्दीली वाला मुतालबा है ये हो जाएगा और पीटीआई असम्बली में आएगी और ये अपने इक़दाम करेगी और ये पॉजिटिव साइन भी होगा। मैं तो पहले से ही कहता था कि तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, उनका डट कर वहां पर मुकाबला करते। जो कानून साजी की जा रही थी, 2-4 बंदे ऊपर नीचे करने से क्या इशू होता, कर लेते। लेकिन जज्बाती फैसला कराया गया और जिसका खमियाजा इमरान खान साहब भुगत भी रहे हैं और पीटीआई भी भुगत रही है। वो प्रेशर जो पार्लियामेंट से दिया जा सकता था, ऐवान में मौजूद होकर दिया जा सकता, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर सख्ती से दिया जा सकता था, अपोजिशन चैम्बर इस्तेमाल किया जा सकता था, अपोजिशन बेंचेस इस्तेमाल की जा सकती, स्पीकर को, वजीर आजम को, हुकूमत को, वज़रा को टफ टाइम दिया जा सकता था,
वो टफ टाइम सड़कों पर देना नामुमकिन या मुश्किल होता है। बहरहाल देर नहीं है, अभी भी मामला बेहतर हैं, लेट्स होप के चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन कमीशन और पीटीआई की लड़ाई एक बार फिर अरूज को पकड़ने वाली है। ये था आज का वीलॉग। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।